अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ सिंगापुरियन राइस की ऑथेंटिक सी रेसिपी। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और बेल आइकन को कर दीजिएगा प्रेस, ताकि मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिल सकें। सबसे पहले सिंगापुरियन राइस बनाने के लिए आपको बनाने पड़ेंगे राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पानी को बॉईल कर लिया है और 1 टीस्पून ज़ीरा डाला है। 2 टेबल स्पून यहाँ पर सॉल्ट डाल रही हूँ और पानी में राइस डाल रही हूँ 2 कप, जिनको मैंने आधे घंटे पहले भिगो लिया है। पानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म है, बबल्स उठ रहे हैं और तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे हैं कि चावल बॉईल हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि चावल में अभी कनी है, हमने इसी तरह के राइस को रखना है। अब हम राइस को छान लेंगे और दोबारा इसको दम दे देंगे। दम देने से पहले हमने 2 टेबल स्पून बटर रखना है ऊपर और इसको हल्का चूल्हा करके छोड़ देंगे। तब तक रेडी करेंगे सॉस रेडी करने के लिए आपको 4 टेबल स्पून मायो चाहिए और तकरीबन 3 टेबल स्पून भर के आपने केचप लेना है। 2 टेबल स्पून यहाँ पर हमारा हॉट सॉस जाएगा। हस्बे ज़रूरत सॉल्ट यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर तकरीबन हाफ़ टी स्पून यूज़ कर रही हूँ और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पिसी हुई। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है, एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। ये थोड़ा थिक था तो मैंने इसमें 2 टेबल स्पून वाटर का यूज़ किया है। बहुत ज़्यादा हमें थिक लिक्विड नहीं चाहिए, तो आप लोग भी अगर आपकी मायो बहुत गाढ़ी हो तो आप 2 टेबल स्पून वाटर यूज़ कर सकते हैं। अब इसको एक बॉटल में डाल दें। 300 ग्राम चिकन यूज़ कर रहे हैं, 1 कप गाजर, 2 हरी मिर्चें इसे फ्राई करना है, 2 कप यहाँ पर गोभी ली है, 1 कप शिमला मिर्च है और इसको इस तरह से क्यूब्स में कट किया है। हॉट सॉस 1.5 टेबल स्पून, 4 टेबल स्पून केचप, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, गार्लिक लेंगे 2 टेबल स्पून, चॉप हुए हुए हरी मिर्चें 3 अदद ली हैं जिनको बारीक कट कर लिया है। स्पैगेटी का हाफ़ पैकेट लिया है और इसे बॉईल कर लिया है सिंपली। थोड़ी सी स्पैगेटी को मैं फ्राई करूँगी जो कि मेन सिंगापुरियन राइस में डलती है। सबसे पहले हम ऑयल को गरम करेंगे और थोड़ी थोड़ी करके स्पैगेटी इस तरह से डालेंगे ताकि एक बहुत ही क्रंची सा फ्लेवर आ सके हमारे सिंगापुरियन राइस में। आप देख सकते हैं कि मैंने जो है स्पैगेटी खोल खोल के डाली है ताकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। नेट की मदद से आप इसको गोल गोल घुमा लें और ये तकरीबन 5 से 6 मिनट में फ्राई हो जाती है। बस अब इसको साइड पे कर दें। कढ़ाई का ऑयल मैंने कम कर लिया है और उसी ऑयल में मैंने चिकन भी फ्राई करने रख दी है। चिकन का कलर जब तक हमारा वाइट होता है हम यहाँ पर हरी मिर्चों को फ्राई कर लेते हैं। हरी मिर्चें फ्राई करने के लिए सिंपल मैंने फ्राई पैन में ऑयल लिया है, उसको गर्म किया है और हरी मिर्चें फ्राई करके हम उसको सेपरेट एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ चिकन का जो कलर है वो वाइट हो गया है। अब आपने लहसुन ऐड करना है, ये मेन पॉइंट है। बहुत ज़्यादा ओवर कुक आपने अपनी चिकन को नहीं करना। यहाँ 1 टीस्पून सॉल्ट का यूज़ कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक सॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं। हरी मिर्चें जो बहुत ही बारीक कट की थी वो डाल दी हैं और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर का यूज़ कर रही हूँ पिसी हुई। आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इनका जो फ्लेवर होता है, ये 3 मसाले होते हैं जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं सिंगापुरियन राइस में। ये लाजमी तौर पे ऐड किया करें इन चीज़ों को और इन स्टेप्स को बिल्कुल भी मिस मत करें। यहाँ चिकन का जो पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो गया है और चिकन भी टोटली कुक हो चुकी है। इससे ज़्यादा हमने चिकन को कुक नहीं करना और अब अपने इसमें सिंपल वेजिटेबल्स को ऐड करना है।
वेजिटेबल मिक्स होने के बाद आपने इसमें केचप का यूज़ करना है। ये तकरीबन 4 टेबल स्पून जा रहा है। हॉट चिली सॉस 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर, 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून ही हम यूज़ करेंगे इसमें चिकन पाउडर। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो चिकन पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली इसका टेस्ट बहुत पसंद है तो मैं यूज़ करती हूँ। अब आपने वेजिटेबल को अच्छी तरह से मिक्स करना है। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा ड्राई है, लेकिन वेजिटेबल्स जो हैं वो अपना पानी भी रिलीज़ करती हैं, तो आपने इसमें पानी बहुत देख के शामिल करना है। बहुत ज़्यादा इसको जो है वो पानी वाली ग्रेवी आपने नहीं बनानी। मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून वाटर यूज़ कर रही हूँ, इससे ज़्यादा पानी आप लोग यूज़ मत करिएगा, ये इनफ होता है। यहाँ हमारी जो ग्रेवी है वो तैयार है। अब हम इसको असेंबल करेंगे। राइस भी आपके सामने रेडी हो चुके हैं गरम गरम। अब हम इसकी असेंबलिंग करते हैं। तो असेंबलिंग करते हुए आप देखें कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। आप भी इस मेथड को ज़रूर फॉलो करिएगा ताकि आपके सिंगापुरियन राइस पूरी फैमिली को और आपके मेहमानों को पसंद आए। तो यहाँ हमारे सिंगापुरियन राइस जो है वो तैयार हो चुके हैं। अब हम करेंगे अपनी फैमिली के साथ एंजॉय। आप करिएगा अपनी फैमिली के साथ एंजॉय मेरे स्टाइल में सिंगापुरियन राइस बना के। तो दुआओं में याद रखें, आपके लिए बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।